बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज एक स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। यह है वीकेंड व्लॉग और हमने अपना वीकेंड किस तरह गुजारा वो आपके साथ शेयर करूँगी और थोड़ी सी दिल की बातें आपसे की जाएंगी। ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर कैसे बनाया जा सकता है वो डिस्कस करेंगे। कुछ अपनी सुनाऊंगी, कुछ आपसे सुनूंगी। आप भी अपने मशवरे और अपनी जो नसीहत होती है वो ज़रूर दिया करें ताकि मैं भी कुछ सीख सकूं उनसे। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल की मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में किसी के पास अपनों के लिए टाइम ही नहीं है। वालिदैन हों या बच्चे सभी बहुत मसरूफ़ हैं। यूरोप में तो मसरूफ़ियत है ही है, लेकिन पाकिस्तान में भी मैंने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और सबकी अपनी मसरूफ़ियत के बायस कोई किस टाइम पे घर पे होता है, कोई किस टाइम पे आ रहा होता है और अपने अपने हिसाब से सब खाना खा रहे होते हैं। जब हमारे बचपन का टाइम था तब मुझे याद है कि जब हम स्कूल से आते थे तो सारे बहन भाई एक ही जगह बैठकर खाना खाते थे और रात का खाना भी इकट्ठा ही खाया जाता था वालिदैन के साथ। लेकिन अब मुझे नहीं मालूम कि कुछ हालात इस किस्म के हैं या मसरूफियात इस किस्म की हैं कि अब कम अज़ कम खाने के टेबल पे भी मिल बैठना बहुत मुश्किल हो गया है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम अज़ कम वीकेंड पे ज़रूर हम लोग एक दूसरे को टाइम दें और इतनी मसरूफियात के बावजूद जब ज़हनी टेंशन होती है तो उसको कैसे दूर करें, उसके लिए हमें सोचना चाहिए। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग मेरी इस बात से एग्री ना करें, लेकिन ये हकीकत है कि आजकल वालिदैन के पास भी बहुत कम टाइम है अपने बच्चों को देने के लिए, क्योंकि सब लोग ही ज़िंदगी की दौड़ में इतने आगे निकल चुके हैं कि कुछ ना कुछ मसरूफियत उनकी रहती ही है। तो उसमें क्या होता है, बच्चे भी परेशान और वालिदैन भी परेशान। तो ज़रूर ऐसा कुछ टाइम निकालें ताकि बच्चों के दिल में अगर कोई बात है तो वो आपसे कर सकें, या आपके दिल में कुछ बात है तो बच्चों से आप कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो वालिदैन कामों पे चले जाते हैं और जब बच्चे सो जाते हैं तो वालिदैन घर पे आ रहे होते हैं, और इस किस्म की जब टफ़ रूटीन होती है उसमें बच्चों के पास जो उनके दिल की बातें हैं उनके दिल में ही रह जाती हैं। तो ज़रूर कोई प्रोग्राम ऐसा रखें वीक डेज़ में, वीकेंड पे, ताकि आप मिल बैठें और आपस में बातचीत कर सकें। क्योंकि अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो गई है, ख़ास तौर पर परदेस में रहने वाले वालिदैन के लिए, कि वो अपने बच्चों को किस तरह से टाइम दें। हम लोग अक्सर ही बच्चों के साथ बाहर खाने के लिए जाते हैं, उससे ये होता है कि थोड़ा सा इंसान का जहन रिलैक्स होता है। घर पे तो खाना रोज़ ही खाते हैं, बाहर का ये होता है कि थोड़ा सा इंसान को स्पेशल फ़ील होता है, थोड़ा सा माहौल चेंज होता है, रिलैक्स होता है इंसान। तो हम लोग जब घर से निकले खाना खाने के लिए तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग कहाँ जाएँ, क्या खाएँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर फ़ास्ट फूड ही है जो हलाल है। तो हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस थी, किसी को बर्गर चाहिए था तो किसी को अपना देसी खाना खाना था। तो उसके लिए बेस्ट चॉइस यही था कि यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है वर्ल्ड किचन के नाम से, तो उसमें जाया जाए। तो यहाँ पे उन लोगों ने चाइनीज़ भी रखा हुआ है, इटालियन खाना भी है उनके पास, अपना पाकिस्तानी इंडियन फूड भी है। तो उसमें यह था कि सबके लिए डिफरेंट चॉइस थी, तो हमने सोचा कि चलें यहीं पे चलते हैं। सिर्फ ये हुआ कि हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, तो खाना उनके पास इतना ज़्यादा नहीं था जिस तरह से उनके पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं, चॉइस होती है। ख़ास तौर पर मीठे में उनके पास कुछ ज़्यादा चॉइस नहीं थी, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि आप लोग काफ़ी लेट आए हैं, अगर इस किस्म का प्रोग्राम हो तो थोड़ा अर्ली आया करें ताकि हर चीज़ फ्रेश और ज़्यादा मिक़दार में हमारे पास रखी हुई हो। तो ये मेरे ख़्याल में हम लोग संडे था और संडे को हम लोग गए, तो उसकी वजह से जो है वो काफ़ी रश भी थी और खाना माशाल्लाह से वो ला रहे थे साथ साथ ही, लेकिन फिर भी उनका जो एंड पे डिज़र्ट्स वगैरह हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन इसका ये एक फ़ायदा हमें ये हुआ कि उन्होंने हमें बहुत स्पेशल प्रोटोकॉल दिया और तमाम खाना हमें हमारे टेबल पे ही ला कर दिया, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये वीडियो मैंने एक छोटी सी आपके लिए बनाई उठ के, मैंने कहा देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चॉइस है, ताकि आप में से भी कोई यहाँ आना चाहे तो ज़रूर आए। आपको पता है वीकेंड पे सबकी छुट्टी होती है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होते और कुछ वालिदैन भी जो हैं वो वीकेंड पे काम नहीं करते। तो दिन की काफ़ी मसरूफियात होती हैं, इंसान ने काफ़ी जो पेंडिंग काम रखे होते हैं वो कर रहा होता है। तो कम से कम रात को कुछ ऐसा स्पेशल खाना रेडी करें, कुछ स्पेशल सी कोई ऐसी चीज़ करें कि जिससे आप एक दूसरे को टाइम दे सकें और आपस में गपशप कर सकें। माहौल को ज़रूर चेंज करना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम लोग घर पे खाना खा रहे होते हैं और बहुत तेज़ी से टाइम गुज़र रहा होता है। पूरा हफ़्ता भाग दौड़ में, बच्चे भी होते हैं और वालिदैन भी होते हैं और बिल्कुल भी हमारे पास रिलैक्स होने का टाइम नहीं होता।
इस तरह से ये होता है कि थोड़ा घर से बाहर निकलते हैं तो ज़हन पुरसुकून हो जाता है और काफ़ी इंसान को रिलैक्सेशन होती है और फिर अगले हफ्ते काम के लिए इंसान रेडी हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप खाना खाने के लिए ही घर से बाहर जाएं, आप और भी ऐसी चीज़ें ज़रूर करें जिससे आपको रिलैक्सेशन हो। ख़ास तौर पर अगर आप कोई मूवीज़ के शौकीन हैं तो अपने बच्चों के साथ बैठकर कोई मूवी देखें, उस पर डिस्कस करें, उसको एंजॉय करें। कोई फ़नी मूवीज़ होती थी, हम लोग जब बचपन में देखते थे चार्ली चैपलिन की मूवीज़ तो बहुत ज़्यादा हंसते थे और बहुत एंजॉय करते थे। अब आजकल की ज़िंदगी में मूवीज़ भी इतनी मार धाड़ वाली और इतनी अजीब सी आ रही हैं कि बच्चे उस चीज़ को एंजॉय नहीं करते हैं। तो अपने बचपन की कोई मूवीज़, कोई ड्रामाज़, ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे एंजॉय करें आपके साथ, वो उनको ज़रूर दिखाएं। इससे इंसान बहुत रिलैक्स फ़ील करता है और मैं अक्सर अपने बच्चों के साथ बैठकर ये देखती हूँ सब चीज़ें जो मैं बचपन में एंजॉय करती थी, अब बच्चों के साथ एंजॉय करती हूँ। तो इससे बहुत आपको अच्छा फ़ील होगा, आप ज़रूर करके देखिएगा और इसका फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। यकीनन आप लोग भी करते होंगे अपने आप को रिलैक्स करने के लिए डिफरेंट चीज़ें, तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हम लोग अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना सकें। एक दूसरे को अच्छा मशवरा देना, अच्छी नसीहत करना भी सदका जारिया है। तो ज़रूर एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए ताकि किसी के दिल में अगर कोई बात है तो वो दूसरे से सीख के अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकें। ज़िंदगी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसको भरपूर गुजारें, खुशी के साथ गुजारें और वो तमाम चीज़ें और वो तमाम लोग जो आपको खुशी देते हैं उनके साथ रहें, उनके साथ मिलें और अपना एक क्वालिटी टाइम ज़िंदगी में गुजारें। तो खाना खा के हम लोग आ चुके हैं वापस घर पे और न्यूज़ की अपडेट भी तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग न्यूज़ सुन रहे हैं और साथ में मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी ग्रीन टी। तो इंशाल्लाह जल्दी मिलूँगी आपके साथ एक और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।